हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 54, ओ हाउ मच मोर डथ ब्यूटी। विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है यह सोनेट नंबर 54 है। और जो विलियम शेक्सपियर हैं इनको आप भली भांति जानते होंगे। विलियम शेक्सपियर एक ग्रेट पोइट और ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं इंग्लिश लिटरेचर में, एलिजाबेथन पीरियड में, एलिजाबेथन एज में। और इसी के साथ ही अगर हम विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने जो प्लेज़ लिखे थे वो ना पूरी दुनिया में आज तक भी बहुत ज़्यादा पढ़े जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। 37 प्लेज़ इन्होंने लिखे हैं और इसी के साथ ही 154 सोनेट लिखे हैं, जिसका 54th सोनेट जो है उसकी समरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। इनके सोनेट्स में हम क्या देखते हैं कि इन्होंने ना उनकी भावनाओं को बहुत गहनता से जो है व्यक्त किया है। और इनके कुछ नाटकों में कविताएं भी हैं जो हर युग में, हर एज में रीडर्स को जो है प्लेजर देती हैं। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 54 जो कि हम पढ़ने वाले हैं, इसमें थीम क्या है कि कवि का जो बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा डियर फ्रेंड है उसके प्रति जो है वो श्रद्धांजलि देते हैं। और इसी के साथ ही ये बताते हैं कि इनका जो फ्रेंड है वो ना सिर्फ देखने में सुंदर है बट वो जो है अंदर से भी सुंदर है, महान है, उसमें गुण भी हैं। और यही जो उसके इनर क्वालिटीज़ हैं उसकी जो है सुंदरता को अमरता प्रदान करते हैं। गुलाब जो है वो देखने में बहुत सुंदर होता है बट जो उसकी खुशबू होती है वो उसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देती है। बट जो गंधहीन, मतलब जो स्मेल नहीं होती, सेंटलेस होता है जो जंगली गुलाब, वे भी सुंदर नज़र आते हैं बट उनकी सुंदरता केवल बाहरी तौर पर होती है, असली नहीं होती है। और इस जो पोएम है, इस पोएम के थ्रू वे अपने फ्रेंड की जो सुंदरता है अंदर की बाहर की, उसको सदा जीवित रखने के लिए इस पोएम में उनको अमर कर रहे हैं, उनकी जो है प्रशंसा कर रहे हैं, प्रेज़ कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है स्टैंजा नंबर 1, मतलब कि विलियम शेक्सपियर है जो वो सोनेट्स लिखते हैं। तो उनके सोनेट्स किस टाइप के होते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। विलियम शेक्सपियर के सोनेट होते हैं जो वो 14 लाइन्स के होते हैं। 4 क्वार्टरेंस, 4 मतलब क्या है, 3 क्वार्टरेंस होते हैं और 3 क्वार्टरेंस होते हैं प्लस एक कपलेट होता है। और जो 3 क्वार्टरेंस होते हैं, क्वार्टरेन का मतलब होता है 4 लाइन्स, तो कितनी लाइन्स बन गई, 12 लाइन्स। और एक कपलेट होता है, कपलेट में 2 लाइन्स होती हैं तो बन गई 2। तो 12 + 2 = 14। तो ऐसे 14 लाइन्स का जो है सोनेट होता है। तो जो सोनेट में पहले जो क्वार्टरेन है उसको पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। Oh, how much more doth beauty beauteous seem by that sweet ornament which truth doth give. The rose looks fair, but fairer we it deem, for that sweet odor which doth in it. तो यहाँ पर जो है इस कविता में जैसा कि बताया गया है कि वो अपनी फ्रेंड होते हैं जो उनकी जो है प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी जो ब्यूटी है उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले वो बात करते हैं इन लाइंस में, जो कि क्वार्टरेन फर्स्ट है, कि कवि कहता है कि सुंदरता तब और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग, आकर्षित हो लगने लगती है जब उसमें ट्रुथ भी हो, उसमें सत्य का इनर विर्चू भी हो, आंतरिक गुण भी हो। वह इस गुण को, ठीक है, वह इस गुण को मधुर गहना कहता है, स्वीट ऑर्नामेंट कहता है कि जब ब्यूटी जो हो वो अंदर से हो, ट्रुथ हो उसमें, तो उसे वह स्वीट ऑर्नामेंट कहता है। और जो कवि जो यह है यहाँ पर गुलाब का उदाहरण देता है, रोज़ का, कि जो रोज़ है वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है बट जो उसकी स्वीट स्मेल होती है वो उसे और भी ज़्यादा जो है सुंदर बना देती है, उसकी जो सुंदरता है उसको बढ़ा देती है। हम गुलाब की प्रशंसा करते हैं इसलिए नहीं कि सिर्फ वो दिखने में अच्छा है, नहीं, बल्कि जो है उसमें
उसकी जो खुशबू है उसके लिए हम उसे और भी ज़्यादा प्रेज़ करते हैं। यहाँ पर पोइट ये कहना चाहता है कि जो सत्य का गुण होता है, विर्च्यू ऑफ ट्रुथ होता है, वो व्यक्ति की इनर ब्यूटी को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो ये क्वार्टेन है, इसमें हमने यहाँ पर यही पढ़ा है कि मतलब कि जो हमारी बाहरी सुंदरता होती है, अगर उसके साथ जो है आंतरिक सुंदरता का गुण भी हो तो वो बहुत मधुर गहना बन जाती है। और इसी के साथ ही रोज़ का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जैसे रोज़ ना सिर्फ देखने में बल्कि महक भी उसकी बहुत सुंदर होती है, जो उसकी सुंदरता को और अधिक ज़्यादा बढ़ा देती है। नेक्स्ट जो क्वार्टेन है, इसमें जो है यहाँ पर पोइट कह रहे हैं, The canker blooms have full as deep a dye as the perfumed tincture of the roses, hang on such thorns and play as when summer's breath their masked। यहाँ पर लिखा हुआ है बर्ड्स डिस्क्लोजेस, ठीक है, मास्क्ड बर्ड्स डिस्क्लोजेस। तो यहाँ पर जो है हम इसकी अब लाइन टू लाइन देखते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है। इन जो लाइन्स हैं इनमें यही बताना चाह रहा है कि इनर विर्च्यू होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, जो ब्यूटी को और ज़्यादा चार्मिंग बना देता है, मोर चार्मिंग कर देता है, ठीक है। पोइट यहाँ इन लाइन्स में कह रहा है कि जो बिना सुगंध के जंगली गुलाब होते हैं वे बाहरी रूप से उतने ही सुंदर लगते हैं जितने कि बाग के गुलाब लगते हैं। वे उसी प्रकार के कांटों पर खिलते हैं, वे गर्मी की हवा में मस्ती से झूमते हैं, मगर उनकी सुंदरता केवल बाहरी होती है, उनमें कोई भी मधुर सुगंध नहीं होती। वे बिना किसी का ध्यान खींचे ही मुरझा जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पोइट यह कहना चाह रहा है कि सुंदरता तब बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाती है जब इनर विर्च्यू हो, आंतरिक गुण हो, ठीक है। तो इस जो क्वार्टेन में क्या बताया है पोइट ने कि जो पोइट ये कहना चाह रहा है कि गुलाब की तरह जो है जंगली गुलाब भी होते हैं, और वो जो है जो जंगली गुलाब होते हैं उनसे ऐसे परफ्यूम नहीं बनाए जा सकते, ना ही उनमें इतनी अच्छी खुशबू होती है जैसे कि दूसरे गुलाब में होती है। वे भी जो है उनके भी कांटे भी होते हैं और वो ऐसे ही मस्ती में झूमते हैं हवा में, बट जो क्या होता है कि वे किसी का भी ध्यान नहीं खींच पाते, क्योंकि उनकी जो ब्यूटी है वो सिर्फ आउटर ब्यूटी है, इनर ब्यूटी उनके पास नहीं है, इनर विर्च्यू, ट्रुथ, ये सब उनके पास नहीं है। नेक्स्ट है क्वार्टेन नंबर थर्ड। ये थर्ड मतलब लास्ट क्वार्टेन है, इसके बाद एक कपलेट रह जाएगा। तो यहाँ पर है, बट फॉर देयर विर्च्यू ओनली इज देयर शो दे लिव अनवुड एंड अनरिस्पेक्टेड फेड die to themselves sweet roses do not so of their sweet deaths are sweetest odors made। तो यहाँ पर जो है पोइट ये कहना चाहता है कि यहाँ पर जंगली फूलों की बात हो रही है, जो कि जंगली गुलाब है। जो जंगली गुलाब के बाग हैं वो गुलाब के बागों की तरह ही सुंदर लगते हैं, बट उनकी सुंदरता क्या है, केवल बाहरी दिखावा है। ना तो कोई उन्हें तोड़ता है और ना ही कोई उनकी सुगंध सूंघ पाता, क्योंकि उनमें होती नहीं, और ना ही वो किसी का ध्यान खींच पाते हैं। ना तो उनसे कोई, हमारी दृष्टि में उनकी कोई कीमत होती है, और ना ही उन्हें निचोड़कर जो है इत्र या फिर परफ्यूम बनाया जा सकता है, जो हमारे पास तब ही रहता है जब गुलाब खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ठीक है, कि ये बताया जा रहा है कि उनकी जो है बाहरी सुंदरता होती है, अंदर से नहीं होती, और इस वजह से वे ऐसे ही फेड हो जाते हैं। अनरिस्पेक्टेड फेड मतलब कोई ध्यान ही नहीं देता, अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते हुए किसी को, ना ही कोई ध्यान देता है, ऐसे ही फेड हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। और जैसे कि रोज़ेज़ हमें क्या है, इत्र देते हैं, परफ्यूम्स देते हैं, खुशबू देते हैं, ये वाले गुलाब जो जंगली वाले गुलाब होते हैं वो हमें ये सब नहीं दे पाते हैं। बात करते हैं कपलेट के बारे में। कपलेट में कह रहा है, एंड सो ऑफ यू ब्यूटियस एंड लवली यूथ व्हेन दैट शैल फेड माय वर्स डिस्टिल्स योर ट्रुथ। तो यहाँ पर जो है पोइट ये कहना चाह रहा है कि जैसे हम फूल होते हैं, उन फूलों से क्या है, सेंट बनाते हैं, परफ्यूम्स बनाते हैं, उनकी खुशबू होती है जो हमें और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है,
वो खुद नष्ट हो जाते हैं, बट खुद नष्ट होने के बाद भी जो है हमें मतलब कि खुशबू दे जाते हैं। इसी तरह जो है वो अपनी फ्रेंड के बारे में ही बात कर रहे हैं कि जो इनर ब्यूटी होती है ना, वो हमेशा रहती है। और वो अपने फ्रेंड को कह भी रहे हैं कि जब वो मतलब उसकी डेथ भी हो जाएगी तब भी वो अमर रहेगा। और वो अमर इसलिए रहेगा क्योंकि जो उसकी जो ब्यूटी है, लवली यूथ है उसका, इस वजह से, क्योंकि उसके जो अंदर की सुंदरता है वो कभी भी मरने वाली नहीं है। बाहर की सुंदरता बेशक ही समय के साथ नष्ट हो जाएगी, बट जो उसकी सुंदरता है, उसकी सुंदरता की जो अच्छाइयाँ हैं वो शेक्सपियर की पोएम में हमेशा जीवित रहेंगी। यहाँ पर पोइट जो है ये कहना चाह रहा है। तो पूरी वीडियो में आज हमने मतलब जो ये सोनेट नंबर 54 पढ़ा है, 54 सोनेट का, कि जो है थीम ही यही है कि इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी से ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। आउटर ब्यूटी हमें कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकती है, बट जो इनर ब्यूटी होती है वो हमेशा के लिए रहती है। जैसे कि आप मान लीजिए जो इनर ब्यूटी होती है हमारी, वो जो होती है वो हमें बहुत ज़्यादा जो है आनंद भी देती है। जो बाहर की ब्यूटी होती है हम उसे कुछ टाइम के लिए देखते हैं, बट वो तो फेड हो जाती है ना। बट जो इनर ब्यूटी होती है वो हमेशा रहती है, क्योंकि जो इनर ब्यूटी होती है वो अपनी छाप हमारे मस्तिष्क पर, दिल पर, हमारे हर क्षेत्र में अच्छा प्रभाव छोड़ती है। और यहाँ पर पोइट ये कहना चाह रहा है अपने फ्रेंड को कि जो उसकी बाहरी सुंदरता है वो एक दिन समय के साथ नष्ट हो जाएगी, पर जो उसकी बाहरी की अंदर की अच्छाई है, उसमें जो इनर जो क्वालिटीज़ हैं वो हमेशा जीवित रहेगी, क्योंकि जो पोइट ने है उसे अपनी पोएम में लिख दिया है। और जब जब उसकी पोएम पढ़ी जाएगी तो उसके फ्रेंड की सुंदरता का बखान भी खुद ब खुद हो जाएगा। तो यही आज का सोनेट था। आई होप आप सबको जो है वीडियो सही समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।